कैसे हो सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट लेवल है उसकी दोस्तों संपूर्ण हिंदी मैंने करा दी है। आप दोस्तों प्लेलिस्ट से जा कर के सभी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब आपको सेकंड लेवल की जो है 6 to 8 की हिंदी कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स जितना हो सके आप सुबह 5 बजे लाइव आया करें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज से सेकंड लेवल की तैयारी कराई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, क्रिया और क्रिया के भेद। दोस्तों अपने हाथ में सिलेबस जरूर ले लिया करें, उसमें आप मिलाते चलें कि कौन कौन से आपके टॉपिक क्लियर हो गए हैं, जिससे दोस्तों आप अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 75% आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिया और क्रिया के भेद, विशेषण और विशेषण के प्रकार। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना। अगर चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि फ्रेंड देखिए ये हाथों से लिखे हुए आपके सामने हैं। ये फ्रेंड्स मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, और ये चाहूँ तो दोस्तों मैं इसकी टाइपिंग भी करा करके या किसी का ले करके भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं जितना चाहती हूँ कि मेरी जो विद्या है वो बढ़े, जितना हो इतना बांटूँ इसे, जिससे दोस्तों ये विद्या एक ऐसा धन होता है, इससे जितना खर्च करते हैं ये उतना ही बढ़ती है। तो दोस्तों ये आपके सामने है, इन्हें आप अपने नोट करते चलना, ठीक है। सबसे पहले है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाए, शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जितना हो दोस्तों आप अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी फ्रेंड्स? अकर्मक। अकर्मक से आप समझ गए होंगे कि जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे बालक खेल रहा है, तो खेल रहा है, क्या कर रहा है? कोई काम थोड़ी कर रहा है, वो सिर्फ खेल रहा है। तो ये क्या है? आपके अकर्मक क्रिया। और इसे नोट कर लेना दोस्तों कि इसमें जो वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, वो इस तरीके के आते हैं। जैसे हंसना है, मुस्कराना, खेलना, जीना, उछलना, नाचना, मरना, उठना, दौड़ना, बैठना, ये आदि जितने भी शब्द आते हैं ये फ्रेंड्स आपकी अकर्मक क्रिया के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसे आप देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इन्हें लिख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो भी हैं, जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं, हंसना, मुस्कराना, ये सभी फ्रेंड्स आपकी अकर्मक क्रिया के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक में कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है। सकर्मक में दोस्तों जिस क्रिया के साथ कोई कर्म जुड़ा होता है, इसमें कर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दोस्तों इसकी जो पहचान है वो है कि इसमें क्या और किसका जैसे स्वर आते हैं। इसमें जो आएंगे वो क्या और किसका जैसे शब्द आते हैं। जैसे शिकारी ने हिरन मार दिया, तो प्रश्न बनाइए इसमें, शिकारी ने किसको मार दिया? क्या मारा है? हिरन मारा है, ठीक है। बालक फल खाता है, बालक क्या खाता है? बालक फल खा रहा है। तो ये क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि आप जो है ये जो है क्रियाएं जो हैं आपकी दो प्रकार की होती है रचना के आधार पर, ठीक है। अब आ जाती हैं आपकी अन्य क्रियाएं। इसके अलावा भी, रचना के आधार के अलावा भी अन्य क्रियाएं भी होती हैं। तो वो कौन कौन सी? नंबर 1 द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक से आप समझ गए होंगे कि इस क्रिया में दोस्तों दो कर्म जुड़े होते हैं। जैसे गुरुजी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो गुरुजी ने क्या किया है? छात्रों को इकट्ठा किया है, फिर पाठ को पढ़ाया। तो दो काम किए हैं ना। गुरुजी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। किसे पढ़ाया है? छात्रों को क्या कराया है? पाठ पढ़ाया है। तो इसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है आपकी प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया का मतलब होता है कि इसमें कर्ता कोई क्रिया स्वयं ना करके किसी और से करवाता है। इसमें दोस्तों किसी और से कार्य करवाता है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, तो मालिक क्या कर रहा है? नौकर से काम करवा रहा है। तो ये क्या है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया के करते हैं
जब कर्ता एक क्रिया के करते ही दूसरी क्रिया आरंभ करता है, यानी कि एक क्रिया तो हो गई है उसकी और तुरंत ही उसे एक दूसरी करने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आपके तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाते ही सो गया, उसने खाना खाया तुरंत सो गया, यानी पहले तो उसने क्या किया, खाना खाया पहली क्रिया, दूसरी क्या की उसने, खा कर के सो गया, तो यानी कि उसकी तात्कालिक, खाना खाने के तुरंत बाद वो सो गया, तो ये आपकी हो गई तात्कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपकी नामबोधक क्रिया। नाम से ही पता पड़ जाता है दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से डीपली पढ़ोगे तो समझ में तुरंत आ जाएगा। जब कोई क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण से बनाई जाए तो उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह भय के कारण पीला पड़ गया, पीला क्या है, आपकी नामबोधक संज्ञा है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। कर्ता पहली क्रिया को पूर्ण कर समाप्त कर देता है पूर्ण रूप से, यानी कि कर्ता पहली क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करके तब दूसरी करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहली क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा और तब दूसरी करेगा। जैसे बालक नहाकर भोजन करता है, तो पहले क्या किया, बच्चे ने नहाया था, फिर इसके बाद में भोजन किया था, तो पहली क्रिया समाप्त हो गई ना। रोहित स्कूल से आकर पढ़ाई करता है, तो रोहित ने क्या किया, पहले स्कूल से आया फिर उसने पढ़ाई की, तो इसमें दोस्तों पहले क्रिया करी जाती है, फिर इसके बाद में दूसरी क्रिया होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी ध्वनि के आधार पर बनाई जाती है, ये जो होती है ये किसी ध्वनि के आधार पर बनाई जाती है। जैसे खटखट, खटखटाना, खटखट का खटखटाना, थप थप का थप थपाना, तो ये हो गई दोस्तों आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो है क्रियाएं जरूर समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी दोस्तों, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दूसरा है आपका विशेषण। ठीक है, ये चैप्टर है आपका विशेषण और आप जो है इसमें मिला सकते हो अपने सिलेबस में। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे तथा इन्हीं शब्दों को जो विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो इनकी विशेषता को बताते हैं उन्हें ही विशेष्य कहते हैं। और ये विशेषक क्या होता है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो आपका विशेषक होता है। और फ्रेंड्स आपका विशेषण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है यूपी टेट के में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 6। तो जब आपको याद होगा तो अभी आप कर पाएंगे। तो विशेषण दोस्तों आपका 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है आपका गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक और नंबर 4 है सार्वनामिक वाचक। तो अब देख लेते हैं नंबर 1 पर आपका गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, काल, दशा, रंग, स्थान, आकार आदि का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपका ईमानदार, लालची, अच्छा, बुरा, सरल, अन्यायी आदि, ये किसके अंदर आ जाते हैं, आपके गुणवाचक के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम ईमानदार है, तो ये क्या है, ईमानदार, उसके गुणों के बारे में बताई जा रही है। अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये दूध के बारे में बताया जा रहा है कि ज़्यादा दूध गर्म नहीं पीना चाहिए, तो ये उसका गुण है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और फ्रेंड्स आपके संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 निश्चित और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाची। एक तो निश्चित होती है, जैसे 1, 2, 3, ये क्या है आपके निश्चित हैं। ठीक है, ये कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके निश्चित हो गए कि बच्चे जो है कक्षा में क्लास में 10 आए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके निश्चित हो गए। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ आ गया, तो इसमें क्या हुआ आपका, ये आपके अनिश्चित वाक्य है। ठीक है, अगला है आपका परिमाणवाचक। तो परिमाण आप जानते होंगे, जिन शब्दों से संख्या एवं सर्वनाम के निश्चित अथवा अनिश्चित परिणाम का बोध होता है या मापतौल का बोध हो, वही आपका परिमाणवाचक होता है। जैसे दोस्तों 2 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर चावल,
थोड़ा सा दूध, ये किसके अंदर आ गए? परिमाणवाचक के अंदर। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण, 4 नंबर का है। सार्वनामिक विशेषण मतलब जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाएं वो आपके सार्वनामिक होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, यह कपड़ा किसका है, तो पता नहीं है, ये मतलब सार्वनामिक है। कोई बालक रो रहा है, तो ये निश्चित नहीं है कि किसका बालक रो रहा है, इसमें कहा गया कि कोई बालक रो रहा है, तो ये क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आपके जो है विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के विशेषण हैं। विशेषण कहते किसे हैं? जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों एक और आ गया आपका, ये एग्जाम्पल आया था ये यूपी टेट में, प्रविशेषण, ये आया था आपके यूपी टेट में। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बहुत चालाक बालक, तो बहुत क्या है आपका? प्रविशेषण है। चालाक क्या है? विशेषण। और बालक क्या है आपका? विशेष। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर कर देना। और एक क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट आपके जो चैप्टर है उसके साथ में।